हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। पे यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं हम निफ्टी के बारे में, सेंसेक्स के बारे में। पर्सनली जैसे कि आप सबको पता है कि कल आपकी निफ्टी की एक्सपायरी है। ध्यान रखिएगा, कल आपकी निफ्टी की एक्सपायरी है और दूसरे जो चीज़ की एक्सपायरी थी उसकी ऑलरेडी हमने वीडियो आप लोगों को दे दिया है। तो फाइनली यहाँ पर निफ्टी के बारे में थोड़ा-सा देखते हैं, डिस्कशन करेंगे और साथ में सेंसेक्स को भी कैच करने की कोशिश करेंगे चार्ट के माध्यम से कि किस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन वगैरह ड्रा करेंगे और मार्केट का रुख क्या हो सकता है। देखिए, हालाँकि न्यूज़ बेस्ड मार्केट है, जैसा कि मैं आप सबको बता रहा हूँ, जब तक आपका ये वार वाला सिस्टम चलता रहेगा, तब तक आपको हर एक चीज़ में, हर एक मिनट में आपको न्यूज़ का कुछ न कुछ असर मार्केट के अंदर दिखाई देता हुआ दिखेगा। प्रॉफिट बुकिंग, शॉर्ट कवरिंग, ये सारी चीज़ें मार्केट का नॉर्मल रूप है। आपका जब मार्केट को एसएल कहीं न कहीं नीचे नहीं मिलेगा, तो वो ऊपर की तरफ प्रॉफिट बुकिंग की तरफ आएगा, नीचे आएगा या शॉर्ट कवरिंग आएगा। ये मार्केट करती रहेगी। उसके लिए आपको देखिए अपना प्री प्लान पहले ही करना चाहिए और किस तरह से हम अपना यहाँ पर करेंगे चार्ट के माध्यम से, वो सबको थोड़ा-सा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है? चलिए, सबसे पहले निफ्टी का चार्ट देखते हैं। जैसे कि आप लोगों ने आज देखा होगा कि हमारा एक्चुअली इसी 15 मिनट की कैंडल से हम यहाँ पर बुलिश हो चुके थे। आई होप आपने हमारा मैसेज भी देखा होगा, टेलीग्राम का मैसेज भी देखा होगा। इसी 15 मिनट के कैंडल पर हम लोग बुलिश हो चुके थे। ठीक है ना? और इसके बाद इस सपोर्ट के नीचे हम लोगों ने क्या किया था, ये हालाँकि इसी कैंडल में हम लोगों ने प्लान बनाया था, बट ठीक है, हमको लग रहा था कि यार ज़्यादा यहाँ पर रिस्क नहीं लेना चाहिए। इस वजह से हम लोगों ने छोटा-मोटा अपना प्रॉफ़िट पहला बुक किया और सेकंड टाइम क्या किया था, हमने आपको बताया था कि जैसे अगर आपका ये लो ब्रेकडाउन करेगा, तब भी हमको एक बहुत तेज़ी के साथ नीचे का गिरावट देखने को मिलेगा और अगर आप नीचे का गिरावट की बात करें, तो आपका ये लगभग 23,100 से लेकर के और आपका ये लो कहीं न कहीं 22,950 के आसपास लगाया था। तो ये एक बहुत तेज़ी के साथ यहाँ पर पुट का प्रीमियम आपका बढ़ा था और आपने देखा भी होगा कि जो पुट आप कहीं न कहीं 200 ₹250 चल रहा था, वो सीधे भाग करके ₹400 तक गया था, इतनी ही बड़ी कैंडल में। ओके, उसके बाद मार्केट ने अच्छी रिकवरी किया। देखिए, मार्केट का रुख अभी थोड़ा-सा पॉजिटिव है, ठीक है ना? थोड़ा-सा पॉजिटिव है। न्यूज़ क्या है, नेगेटिव है, कुछ नहीं, देखिए उस वो मैं यहाँ पर ज़्यादा मैटर नहीं कर रहा हूँ। मैं डायरेक्टली चार्ट के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि थोड़ा-सा पॉजिटिव है। ओके, ओवरऑल कोई स्ट्रक्चर पॉजिटिव नहीं है मार्केट का, ठीक है? लेकिन थोड़ा-सा है पॉजिटिव। अब पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि देखिए, आपकी ये जो लास्ट टाइम यहाँ से ये जो बायर आपकी एक्टिव हुए हैं ना, आपकी ये डिमांड ज़ोन से और वो बहुत बड़ी कैंडल से आपके बायर एक्टिव हुए हैं। ठीक है? तो अब आप ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग आई है, जो आपके एसएल यहाँ पर क्रिएट थे ना, जो देखिए मार्केट क्या करती है, अगर आप चार्ट समझने की कोशिश करते हैं, तो मैं आपको थोड़ा-सा समझाना चाहता हूँ। देखिए, मार्केट ने ये क्या जो यहाँ पर आपके जो आप सब इंतज़ार करते हैं कि जब नीचे जाएगा मार्केट, तो हम क्या करेंगे, पुट बाय करेंगे, ये सबके मन में रहता है। अब क्या होता है, बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ पर होल्ड करते हैं, समझिएगा। लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग भैया लोटा वाले हैं, अपना चुपचाप लोटा भरो और साइड हो लो, यही हम लोग करते हैं ना। और सबसे बेस्ट चीज़ वही होती है, एक लोटा यहाँ भर लिया, एक लोटा यहाँ भर लिया, एक लोटा यहाँ भर लिया और अगर मान लो 2 लोटा हमारा सही गया, एक में एसएल भी चला गया, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हम इतने में क्लोज़ कर देते हैं, ठीक है? अब होता क्या है, देखिए मार्केट में जब बड़े-बड़े जो पोजीशन जिसके लगे होते हैं, जब ऐसे मान लीजिए ब्रेकडाउन किया, बहुत तेज़ी के साथ आपका सेलिंग आया, जो भी आपका यहाँ पर लिक्विडिटी लगी हुई थी, अब समझना थोड़ा-सा, मान लो किसी को ये लगा होगा कि यार 23,000 का सपोर्ट लेगा मार्केट, ठीक है? तो मार्केट को अगर ऊपर जाना था मान लो, तो सबसे पहले इसने क्या किया, यहाँ पर जितने भी कॉल बायर थे, उनकी लिक्विडिटी यहाँ पर उसने ग्रैब किया। क्या किया? लिक्विडिटी लिया। लिक्विडिटी का मतलब एसएल लिया। पहला तो कंडीशन ये हो गया कि जितने यहाँ से कॉल बायर एक्टिव थे, मैं इस एरिया की बात कर रहा हूँ, ना कि इस एरिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है? मैं इस एरिया की बात कर रहा हूँ अभी। तो जितने यहाँ पर कॉल बायर एक्टिव थे, इस तरह की कैंडल देख करके सबसे पहला उनका यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, एसएल लिया। अब क्या हुआ कि जब मार्केट में यहाँ पर कुछ पुट बायर एक्टिव हो गए, देखिएगा, जैसे ये आपकी बहुत हेल्दी कैंडल बनी, इसके बाद जब यहाँ सब पुट बायर एक्टिव हुए, तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ से उसने बिल्कुल बूम करके इतना तेजी के साथ ऊपर गया कि किसी को निकलने तक का मौका नहीं दिया, पुट बायर को। तो यहाँ पर भी उसने लपेटा। अब क्या है देखिए, जब सब बुरी मतलब अच्छा खासा बुलिश हो गए, तो यहाँ पर मार्केट ने फिर एक स्ट्रक्चर बदला, देखिए बड़ी नीचे कैंडल बना दिया और सबको बेरिश कर दिया। लेकिन अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब तक आपकी निफ्टी रानी इसके नीचे नहीं आती, किसके नीचे, ये ध्यान रखिएगा, ये आपका ये जोन, ठीक है, ये जो बड़ी वाली कैंडल है ना,
यहाँ पर आपका एसएल क्रिएट है, बड़ा वाला एसएल क्रिएट है, बड़े ऑपरेटर के यहाँ एसएल क्रिएट है, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि सबसे पहला आपका जो सपोर्ट लेवल नीचे का मतलब निफ्टी का आ रहा है उसको मैं नोट करके आपको बताता हूँ, आपका 23,240 का। ठीक है, नोट कर लेना। कौन सा? 23,240। ये आपका क्या है? नीचे का सपोर्ट लेवल है। अगर मार्केट मान लीजिए किसी कंडीशन में नीचे यहां मिलती है हमको, ये हमारा एक बाइंग जोन होगा और एसएल हमारा कहीं ना कहीं इधर होगा। अब मार्केट देखिए आने को नीचे आ सकती है क्यों? चूंकि डराना है उसको। किसको डराना है? जो यहां से काल बाई करके गए हैं, जो काल बार एक्टिव हुए हैं। अगर मार्केट को डराना होगा तो ये नीचे इधर तक आ सकती है और यहां से आपका ये डब्लू पैटर्न देखिए फर्स्ट क्लास का ये पुष्पा डब्लू बना है, आपका ये बनेगा सपोर्ट, देन आपका बूम। ये है कहानी पूरी की पूरी। ठीक है, अब फर्दर जब तक आपका इसके नीचे नहीं जाता, समझिएगा 23,100 के नीचे जब तक आपका निफ्टी नहीं जाता तो अभी लेटेस्ट टाइम में आपको बेरिश नहीं होना है। ठीक है, ये आपका दूसरा कंडीशन हो गया। अब बात कर ले ऊपर की भाई। ठीक है, अब ये देखिए आपका ये जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को बना लीजिएगा यहाँ पर। ये देखिए आपका एक रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस आपको पता है आपका 23,500 का है। ठीक है, 23,500। उसके बाद आपका ये गैप है। ये गैप आज मार्केट ने फिलअप नहीं किया, ये मार्केट हो सकता है कल आपका सुबह सुबह ही फिलअप कर दे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले तो आपको ये पता लग गया कि भाई अगर ये 23,500 के ऊपर आपका निफ्टी सस्टेन करता है तो सबसे पहला आपका रेजिस्टेंस जोन होगा वो आपका 23,640 का होगा। नोट कर लो, मार्केट अगर इसका ब्रेकआउट करके ऊपर निकलती है तो आपका सेकंड रेजिस्टेंस 23,640 का होगा। ठीक है, अब चाहे आपकी मार्केट इस रेंज में खुल करके ऊपर निकले तो आपका ज्यादा बेटर ट्रेड होगा। अगर मान लीजिए गैप अप भी खुल गई या आपके मान लीजिए कि 23,500 के ऊपर आपकी खुलती है और थोड़ा सा नीचे आकर के इसका सपोर्ट लेती है, फर्दर आपका ऊपर निकलती है, तब भी आपको ऊपर की तरफ प्लान बनाना चाहिए। देखिए एचडीएफसी बैंक आपका बुलिश हुआ है, आपका रिलायंस बुलिश हुआ है और आपका लास्ट में आईसीआईसी बैंक भी बुलिश हुआ है और साथ में आपका बीएससी भी बुलिश हुआ है। तो मार्केट कहीं ना कहीं उसको इग्नोर नहीं करेगी। बाकी फिर देखो अब मार्केट है, हो सकता है कल कहीं ना कहीं आपका रिलायंस या आपका बेरिश हो जाए तो क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते। लेकिन देखो मार्केट का स्ट्रक्चर जो अभी लेटेस्ट टाइम का बता रहा है उसके मुताबिक मैं आपको चार्ट यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। अब देखो अगर मान लो शॉर्ट कवरिंग आती है, ध्यान रखिएगा शॉर्ट कवरिंग आने का मतलब ये होता है कि जो आपके ऊपर, ठीक है, ऊपर की साइड आपके यहाँ पर सेलर के एसएल क्रिएट है। किसके? काल सेलर के। समझना, जो काल सेलर के एसएल क्रिएट है, हालांकि बहुत लोगों ने यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, फिर भी क्योंकि ऑप्शन के प्रीमियम आपके बहुत बड़े बड़े हैं तो क्या होता है जनरली कि यहाँ पर लोग उस प्रॉफिट बुक नहीं करते। क्यों नहीं करते? अब आपको थोड़ा सा रीजन समझाता हूँ। देखिए मान लीजिए आपका 23,500 आपका मान लीजिए कि मार्केट चला। अब आपको दिख रहा होगा कि 23,500 की जो काल का रेट है, सी का रेट है, समझना उसका कितना चल रहा है? लगभग आपका 200 चल रहा है कि नहीं चल रहा है? लगभग चल रहा है ना, यही चल रहा है। अब ये बताइए कि अगर मार्केट मार्केट मान लीजिए कि 23,700 में एक्सपायर होती है, समझना थोड़ा सा, अगर मार्केट 23,700 में एक्सपायर होती है और किसी ने आज 23,500 की कॉल को सेल कर रखा है 200 में, ठीक है 200 में, तो उसको लॉस कितना होगा? थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क यहां पर मैं लगा देता हूं, कितना लॉस होगा आप बताइए। अब बहुत से लोग बोलेंगे सर 200 का लॉस होगा, 400 का लॉस होगा। मेरे को थोड़ा कमेंट करके बताना, ठीक है, मैं बता दूंगा वो चीज आपको, लेकिन कमेंट करके बताना। दोबारा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, मान लो मार्केट आज 23,500 है और किसी ने 23,500 की कॉल को सेल किया है, मान लीजिए उसका जो ऑप्शन का प्रीमियम है 200 रुपए चल रहा है और कल को मार्केट अगर 23,700 में एक्सपायर होती है तो जो 23,500 की कॉल 200 में सेल किया है उसको कितना लॉस होगा? ठीक है, ये मुझे थोड़ा सा कमेंट करके बताना। चलिए, तो अभी मैं क्या बता रहा था कि भाई अगर इसका ब्रेकआउट किया तो आपका नेक्स्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको पता लगा कौन सा है? 23,640। उसके बाद ये देखिएगा, ये देखिए यहां पर ये जहां से आपकी लास्ट सेलिंग आई थी 23,800 वाली, मतलब आज आपका हाई जो निफ्टी ने लगाया है वो 23,500 का लगाया है। ऊपर का जो ऊपर का यहाँ पर जोन बन रहा है आपका 23,800 तक का आपका ऊपर का बन रहा है जोन। मेरी बात क्लियर हुई?
चलिए ये तो हो गया आपका मोटा मोटी। अब बात करते हैं थोड़ा सा कुछ ट्रेंड लाइन। अब ट्रेंड लाइन बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, सीधे सीधे 1 घंटे के चार्ट में जाता हूँ। देखिए 1 घंटे के जब चार्ट में गया तो यहाँ पर देखिए आपको इस तरह से कुछ चार्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। अब बनाता हूं मैं आपको ट्रेंड लाइन, आप भी बनाइएगा प्लीज। क्या करेंगे, एक्सटेंडर लाइन उठाएंगे। ये देखिए ये जो पिक आपको दिख रही है ना, यहाँ पर देखिए ये सब कुछ दिख रहा है। ऐसे करके एक मैं यहाँ पर एक्सटेंडर लाइन बनाता हूँ। ये देखिए थोड़ा सा एक्सटेंडर लाइन में क्यों बना रहा हूँ वो सब आपको पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए ऊपर टॉप में देखिएगा, सबसे पहले मैं इसको चिपकाता हूँ। कैसे, ये लीजिए मैं इन कैंडल्स को चिपकाया कि नहीं चिपकाया। देखिए ये मेरी जो ट्रेंड लाइन बनी हुई है, ये सारी कैंडल देखिएगा बिल्कुल चिपकी हुई है। चिपकी हुई है ना, मैं आपको 15 मिनट में भी दिखा दूंगा। अब नीचे की बात करते हैं। थोड़ा सा इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इस तरह से एडजस्टमेंट करूंगा, ऐसे ऊपर करूंगा थोड़ा सा। ये लीजिए थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया। अब आता हूं ऊपर लास्ट में, थोड़ी सी इसको क्या करना पड़ेगा, इस तरह से खींच खांच करके एडजस्ट करना पड़ता है। आप भी सीखिए थोड़ा सा, इसको एडजस्ट ऐसे किया जाता है। ठीक है, ये लीजिए अब ठीक है। अरे अब ठीक है ना। चलिए अब आपका जो रेजिस्टेंस यहाँ पर देखिए जो बन रहा है निफ्टी रानी का, मतलब ट्रेंड लाइन के मुताबिक। अब इस चार्ट को एक काम करिए, थोड़ा सा 15 मिनट में वापस ले जाइए। इस ट्रेंड लाइन के मुताबिक देखिए निफ्टी का जो रेजिस्टेंस बन रहा है यहाँ पर, ये देखिए वापस बन रहा है 23,600 के पास। ठीक है, वापस समझा दूं, ये ट्रेंड लाइन के मुताबिक आपका जो निफ्टी का रेजिस्टेंस बन रहा है वो 23,600 के आसपास बन रहा है। इसको इग्नोर मत करिएगा। हो सकता है आपका यहाँ से ये आपको मिले, देन आपका बड़ी तेजी के साथ प्रॉफिट बुकिंग नीचे की तरफ आ जाए, तो इसको इग्नोर आपको नहीं करना चाहिए। ठीक, ट्रेंड लाइन बना लेना। आ जाओ आपको दिखाता हूँ 15 मिनट में आपका फर्स्ट क्लास का ये रेजिस्टेंस, आपका बार बार का रेजिस्टेंस टच करता हुआ दिखाई देगा। आप चेक कर सकते हैं इसको। ठीक है ना, सही है। देखो यार प्लस माइनस 5-10 पॉइंट चलता है, लेकिन आप मोटा मोटी ये रखिएगा कि मैंने जैसे आपको बता दिया कि भाई आपका जो ऊपर वाला रेजिस्टेंस आ रहा है आपका, ये आ रहा है 23,600 का। तो यहाँ तक का आपका ऊपर का रेजिस्टेंस जोन होना चाहिए, ये आपका ट्रेंड लाइन बता रही है। ठीक, अब बात कर लें सपोर्ट की। सपोर्ट मैंने आपको हालांकि बता दिया है कि आपका जो सपोर्ट आ रहा है वो कहाँ है, फिर भी मैं हॉरिजॉन्टल लाइंस के माध्यम से आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ कि 23,240 आपका ये सपोर्ट जोन है, उसके नीचे गई तो फिर नीचे वाला गड्ढा आपका खुला हुआ है। अब देखिए बात एक दूसरी करते हैं। मान लीजिए आपको ये लगता है कि यार मार्केट बड़ा गैप अप हो गया, या मान लीजिए कि बड़ा गैप डाउन हो गया, तो कल की एक्सपायरी में आपको ट्रेड नहीं करना है। मैं दोबारा आपको समझा रहा हूं, अगर मार्केट ऐसा कुछ बिहेव करे, मान लीजिए 200-300 पॉइंट गैप अप हो जाए, या मान लो 200 पॉइंट गैप का गैप डाउन हो जाए, तो कल की एक्सपायरी में आपको बिल्कुल ट्रेड नहीं करना है। आपको क्या करना है, नेक्स्ट एक्सपायरी में शिफ्ट हो जाना है। नेक्स्ट एक्सपायरी आई होप कि आप सबको पता होगा कि कहां पर है और क्या करना है। वहां पर जाकर के फिर आपको जो 150 या 140 वाले ऑप्शन की तरफ फिर आपको जाना है। ठीक है, उससे महंगे आपको ऑप्शन नहीं लेना है। यही आपके देखना है इनको कि इनके तरफ क्या एक्टिविटी हो रही है, उस दौरान आप वहां पर काम करिएगा। ठीक है, दोबारा समझा दूं, हीरो जीरो के चक्कर में पड़ के आपको लॉस नहीं लेना, नहीं लेना मतलब नहीं लेना। हीरो जीरो धीरे धीरे करके आप भूल जाइए, मार्केट में आपको वैसे ही उतने पॉइंट मिल जाते हैं। और अगर आप एक लॉट से ट्रेड करते हैं तो कहीं ना कहीं मार्केट को मजबूर हो करके आपको उतना पॉइंट देना पड़ेगा। तो आप हीरो जीरो के चक्कर में पड़ के क्यों अपनी कैपिटल बर्बाद कर रहे हैं, मत करिए। मैं आपको दोबारा समझाना चाहता हूं, ये हीरो जीरो सिर्फ और सिर्फ टोटल का दिखावा है और आपके सारे के सारे कैपिटल के साथ खिलवाड़ किया जाता है। सो प्लीज इन चीजों को इग्नोर करिए। हीरो जीरो के लालच में पड़ के हम कितना भी कंट्रोल कर लें मन को, लेकिन वो कंट्रोल नहीं रह पाता। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये 10 रुपए वाला ऑप्शन, 20 रुपए वाला ऑप्शन छोड़ दीजिएगा। आपको बहुत मन करता है कि यार मुझे तो करना ही है, नेक्स्ट एक्सपायरी में चले जाइए, भले आपको 10 पॉइंट मिले, एटलीस्ट आप थोड़ा तो सेफ रहेंगे। ठीक है, चलिए तो ये आपको हो गया निफ्टी का चार्ट। बताइए और कुछ समझाना है, बाकी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में जो भी होगा मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा सेंसेक्स का चार्ट देखते हैं, सेंसेक्स में क्या प्लान होना चाहिए। सो बड़े देखिए आपका सेंसेक्स का चार्ट है, सेम उसी तरह से आपका हर एक आज चार्ट बना हुआ है। ठीक है, मिड कैप निफ्टी को छोड़ करके, मिड कैप निफ्टी आज भी निगेटिव है, सोचिएगा 3 पॉइंट मिड कैप निफ्टी आज भी निगेटिव हुई है, बाकी सभी आपके इंडेक्स लगभग ठीक है। तो कहना का मतलब ये है कि देखिए यहाँ पर भी सेम आपका वही कंडीशन है, सेंसेक्स में भी। चलिए हॉरिजॉन्टल लाइन आपको बना करके दे देते हैं। यही आपका क्या बन रहा है, यहाँ पर सपोर्ट बन रहा है, नीचे का सपोर्ट बना लीजिएगा। कितने का है, 74,860, ये आपका नीचे का सपोर्ट है। एसएल आपके यहाँ पर क्रिएट है, ये सच बात है, ये आपका अभी डिमांड जोन बन गया है।
लेकिन वो क्या करेगा, यहां तक नहीं आएगा। अगर इधर आया तो फिर देखिए आपकी बड़ी नीचे की तरफ प्रॉफिट बुकिंग आने की उम्मीद है। तो इसलिए ये लोग क्या करेंगे, मार्केट में अगर इनकी या तो पोजीशन नहीं भरी होगी या तो जो भी हुआ हो, ये क्या करेंगे, मार्केट को यहीं तक लाने की कोशिश करेंगे जो ऑपरेटर है। ठीक है, इसके बाद अगर लाना होगा तो इधर ही से आपका ये घुमाने की कोशिश पूरी की पूरी इनकी रहेगी। तो ये तो आपका नीचे का सपोर्ट बना दिया। रेजिस्टेंस की बात कर लेते, चलिए आपको रेजिस्टेंस हालांकि वैसे दिख भी रहा होगा, फिर भी मैं आपको बना करके दे देता हूँ। ये आपका रेजिस्टेंस है पहला, जहां पर लगभग हाई बनाया आपका 75,650 के आसपास। उसके बाद देखिए आपका एक छोटा सा गैप देखते हैं रह गया है कि नहीं रह गया। यस, एग्जैक्ट बिल्कुल रह गया है गैप। ऊपर का देखिए गैप आपका रह गया, लगभग यह गैप आपका 76,000 के आसपास दिखाई दे रहा है। इसको इग्नोर मत करिएगा। अभी सेंसेक्स की जो आपकी क्लोजिंग आई है 75,300 के आसपास आई है, और यहां से लेकर के 76,000 का जो रेंज है 900 पॉइंट का आ रहा है, छोटा मोटा पॉइंट नहीं है। क्या छोटा मोटा यहां पर जगह नहीं है, ध्यान रखिएगा। 900 पॉइंट की रेंज है। मैं ये बोलता हूं कि चलो ठीक है, आज के हाई के ऊपर गैप अप भी खुलती है, तब भी यहां से लेकर के यहां तक 300 पॉइंट की रेंज है। इतने में तो आपका काम हो जाएगा, आपका लोटा भर जाएगा, साइड हो जाना अगर आप ट्रेड करते हो ऊपर की तरफ तो। अब बात कर ले, मान लो इस गैप को फिलअप करने के बाद क्या कंडीशन बनती है, तो फिर आपको क्या करना है, 76,000 तक आपको यहां पर कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा सा छोड़ देना है। जैसे फिर 76,000 के ऊपर आपका सेंसेक्स सस्टेन होने लगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट आपको जो मोमेंट मिलेगा वो मिलेगा आपका 76,400 के तरफ वाला। लेकिन ये ध्यान आपको रखना है कि 76,000 के ऊपर एटलीस्ट मार्केट आपकी सस्टेन होना चाहिए, और वो आपको पता लग जाएगा। रिलायंस आपका बुलिश होगा तो आपका एचडीएफसी बैंक बुलिश होगा, तो आपको ऑलरेडी पता लग जाएगा। ठीक है बड़े भाई, ये ध्यान आपको रखना है। देखिए शॉर्ट कवरिंग के चक्कर में बिल्कुल आपका मार्केट जब शॉर्ट कवरिंग आता है तो कहीं भी जा सकता है, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है कि 76,400 का आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। लेकिन मान लो नहीं आया इतनी बड़ी मूवमेंट, चूंकि आपका निगेटिव न्यूज चल रहा है, तो फिर भी आपके यहां से लेकर के ये वाले जोन छोटे मोटे नहीं है, ये ध्यान आपको रखना है। ठीक है, ऊपर का बता दिया। अब सेम आपका जैसा मैंने आपको निफ्टी में ट्रेंड लाइन आपको बना करके दिया था, यहां पर भी एक ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करते हैं 1 घंटे के चार्ट में। ठीक है, चलिए 1 घंटे के चार्ट में यहां पर लिया। अब सेम उसी तरह से मैं यहां पर क्या करूंगा, एक आपका एक्सटेंडल लाइन बनाऊंगा। देखिए आप भी सीखिए, एक्सटेंडल लाइन आप यकीन करिए बहुत काम करती है। अभी जैसे मैंने आपको क्रूड ऑयल का चार्ट दिया है, आप चेक कर लेना दोस्त कि क्यों मैंने दिया वो चीजें। ठीक है, मैंने जो आपको चार्ट में बता करके दिया है, क्या हुआ है ऐसा या नहीं हुआ, और वो पूरा का पूरा एक्सटेंडर लाइन का कमाल है। बाकी मैं यहाँ पर कुछ इतना ज्ञानी नहीं हूँ जो मैं आपको हर चीज यहाँ पर बताए दे रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक्सटेंडर लाइन का कमाल है, बाकी कुछ नहीं। तो ये आप खींचना सीखिए, कहीं ना कहीं देखिए आपका ये मदद करता है। ये देखिए ऊपर का आपने रेजिस्टेंस देख लिया ना, ये ऊपर का देखिएगा आपका बार बार का रेजिस्टेंस है। अब आप चाहें तो 15 मिनट के चार्ट में चले जाइएगा, आपको सब कुछ बिल्कुल क्लियर नजर आ जाएगा। ये देखिए, थोड़ा सा चेक करिएगा, देखिए आपका बार बार का रेजिस्टेंस है कि नहीं है 15 मिनट के चार्ट में। देखिएगा थोड़ा सा अच्छे से देखिए, ऊपर से आप नीचे जैसे स्लाइड स्लाइड करते जाएंगे, ये रेजिस्टेंस है। और अभी जो आपका ऊपर से रेजिस्टेंस बन रहा है वो देखिए 2 जोन का बन रहा है। एक तो सबसे पहले ये, और यहाँ तक का ये आपका रेजिस्टेंस जोन है, और वही मैंने आपको बताया कि 76,400 तक का आपका एक रेजिस्टेंस है सेंसेक्स में। तो ये लाइन को आपको इग्नोर नहीं करना है, इसको रिस्पेक्ट करना है। फिर बाकी मार्केट जो करेगी हम उसके मुताबिक फिर अपना काम करेंगे। कभी भी मार्केट में अड़ियलपन नहीं करना है। मैं बहुत से लोग मेरे को बोलते हैं, बोला सर अभी तो ये कॉल में चल रहा था, अभी पुट में कैसे हो गया, कैसे चल। देखिए मार्केट है, मार्केट ना ही हमारे बाप की है ना ही किसी की है, ना ही हमारे पूरी समझ में आती ना किसी के समझ में आती। जिस दिन मार्केट जिसको जो समझ में आने लगेगी ना, फिर तो वो आप समझ सकते हो क्या हो गया। इसलिए मार्केट जो डायरेक्शन दे, मान लो यहां पर आपको ये पुट का डायरेक्शन दिया था नीचे, तो आप यहां पर नीचे जाओगे, सिंपल है। अगर इसी डायरेक्शन में मार्केट ने आपको चेंज कर दिया तो क्या आप यहां पर पुट में बैठे रहोगे? और जो व्यक्ति यहां पर पुट में बैठे रहता है वो क्या करता है, अपने पैसे के साथ इसका मतलब खिलवाड़ करता है, उसको मार्केट का एक राय भी अता पता नहीं है। अरे जब मार्केट आपके यहाँ पर डिमांड जोन से अगर ऊपर ये निकलने की कोशिश कर रही है सप्लाई जोन से, और ये आपका देखिए बड़ी कैंडल में आ रहा है, तो फिर आपको कहाँ जाना चाहिए? तो क्या आपको यहाँ पर पुट में बैठे रहना चाहिए? अरे सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन हम क्यों बनाते हैं, डिमांड जोन सप्लाई जोन हम क्यों फाइंड आउट करते हैं? इसीलिए ना कि हम अपना एसएल को लें और साइड हो जाएं, फिर मार्केट का हम डायरेक्शन अपना चेंज कर दें। मेरी बात क्लियर हो रही है? चलिए, तो आई होप आप समझे होंगे। अपना प्लान करिए, चार्ट देखिए, चार्ट सीखिए, अपने कैपिटल से खिलवाड़ मत करिए। नहीं ट्रेड समझ में आता छोड़ दीजिए, छोटा एसएल रखिए,
उससे अच्छा कुछ भी नहीं। ठीक है बड़े भाई? चलिए वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। चलिए एंजॉय करिए एंड गुड नाइट।